वहाँ पर सो गई है चिक्की और डुगू करना है हो गई है डन। और यहाँ डुगू लेट गया है। अब देखो थोड़ा बहुत पैर हिलाएगा मतलब, तो इस वजह से तो अब फाइनली जब अब मेरे को ये बेड सेट करना ही। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू वर्मा ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में मेरे चैनल पे स्वागत है। और पता है अब ना ठंड होने लगी है। सो जैसे मैं बालकनी में गई ना, मेरे को ठंडी ठंडी लगने लगी। अभी तो देखो, अभी ना मैंने फुल स्लीव के कपड़े अभी किसी के भी नहीं निकाले हैं और बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम होने लगा है और धूप भी कम कम सी आने लगी है। सो फ्रेंड्स, सर्दियाँ किसको पसंद है बताना ज़रूर। मुझे तो भाई सर्दियाँ बहुत पसंद है और जैसी ही सर्दियाँ आ रही है ना, मुझे खुशी हो रही है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है विंटर्स। सो फ्रेंड्स, अब विंटर आने लगी है तो मैं ना अब सोच रही हूँ कि अब कपड़े निकालने के दिन आ गए हैं, मतलब कि सर्दियों के कपड़े अब मुझे निकाल लेने चाहिए। सो अब देखती हूँ, मैं 1-2 दिन में निकाल लूँगी कपड़े। अब सच में थोड़ी थोड़ी ना ठंड सी लगने लगी है। सो गाइज़, अभी पता है अभी हाँ, आज का व्लॉग शुरू होता है। पतिदेव चले गए हैं ऑफिस, कंपनी सॉरी, और डुग्गू भी अपने स्कूल चला गया है। और यहाँ नहा धो के आ गई हूँ मैं, पूजा पाठ हो गई है ना। और अब मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सो आज मुझे करने हैं बहुत सारे ज़रूरी काम, जो कि जिन्हें करके अपने पतिदेव के बहुत सारे पैसे बचाने वाली हूँ मैं मतलब बहुत सारे तो नहीं, पर थोड़े बहुत। सो आज मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी जाने वाला है और मैं आज कुछ ऐसे काम करने वाली हूँ जिससे थोड़ी सी पतिदेव की सेविंग करने वाली हूँ। सो मैंने सोचा चलो आपके साथ क्यों ना मैं शेयर कर दूँ, तो बस इसीलिए मैंने आज का व्लॉग ये स्टार्ट कर लिया है। सो अभी तो मैं जस्ट नहा धो के, पूजा पाठ हो गई है, पतिदेव चले गए, डुग्गू चला गया, चिक्की अभी सो रही है, अभी वो उठी नहीं है। तो मैं अब सबसे पहले तो नाश्ता करूँगी, उसके बाद मेरे को घर के भी अभी सारे काम ख़त्म करने हैं। आज मुझे घी भी बनाना है, मैंने कल मलाई जमा दी थी। सो चलो मैं सबसे पहले करती हूँ नाश्ता। सो अब बने रहेगा मेरे पूरे व्लॉग में। अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आए तो आप भी कुछ सेविंग पैसे बचा सकते हैं अपने पतिदेव के। सो मैं तो आज ये करने वाली हूँ। सो चलिए, आप बने रहेगा मेरे पूरे व्लॉग में। उससे पहले जिसने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना और व्लॉग को पूरा देखना। व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट भी करना। सो चलिए फ्रेंड्स, चलती हूँ पहले किचन में। सो गाइज, यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरी चाय बनके हो गई है तैयार, है ना, देखो। सो बस चाय मेरी रेडी है और उसके बाद मैं चलती हूँ। आज मैंने बनाया है कैप्सिकम आलू शिमला मिर्च। तो चलो जल्दी से मैं फटाफट से नाश्ता करके आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, यहाँ चाय पीने के बाद मैं फटाफट से यहाँ मलाई चलाने बैठ गई हूँ, क्योंकि जल्दी इधर मलाई का घी बनता रहेगा और मैं बाकी काम करती रहूँगी, क्योंकि फिर टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मलाई चल गई, चलो फटाफट से निकाल लेती हूँ मक्खन और उसके बाद फटाफट से घी बनाने रखूँगी। अभी फिर ना मुझे शाम को करना पड़ता, फिर मैंने सोचा चलो मैं अभी कर देती हूँ जल्दी जल्दी से, मेरे पास टाइम था इतना। सो फाइनली गाइज, यहाँ देखिए, यहाँ पर तो घी बनने मैंने चढ़ा दिया है और अब बाकी अभी मेरा वैसे पूरा काम पड़ा हुआ है। तो अगर मैंने मक्खन निकाला है तो लड्डू गोपाल को तो खिलाना बनता है। सो चलिए, अभी ये मक्खन लड्डू गोपाल के लिए मैंने भोग के लिए निकाल लिया है, माखन मिश्री। सो यहाँ अपने लड्डू गोपाल को लगा देते हैं हम माखन मिश्री का भोग, जो कि उनका सबसे फेवरेट है। तो मैं जब भी मक्खन निकालती हूँ लड्डू गोपाल को ज़रूर से भोग लगा देती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल का फेवरेट जो ठहरा। सो यहाँ पर लड्डू गोपाल को भोग लगाया और उसके बाद यहाँ देखिए चिक्की मैडम भी हमारी उठकर आ गई हैं और अब ये थोड़ी देर गोदी में बैठेंगी, तब जाके नींद खुलेगी इनकी। तो गायब हो गया था तू। ओले, तुम तो बहुत स्लीपिंग करते हो, इतनी सोई सोई क्यों करते हो भाई? चलो उठ जाओ। अच्छा देखो, मिल्क बुला रहा है मेरे लाडो को, है ना, इतनी देर से बुला रहा था, चिक्कू मुझको पी ले, चिक्कू मुझको पी ले, पीना है ना? मैं मिल्क बना के लाऊं तुम्हारा? तुम यहाँ लेट जाना सोफे पे, बेड पे लेटोगी कि सोफे पे? हैं?
इतनी लेट तक सोती हो गाइस? देखो 10:30 बज रहे हैं और ये मैडम क्यूरी मेरी डेली 10:30 बजे उठती है ना? क्यों भाई, इतना कुछ होते हो तुम? बताओ क्यों सोते हो? इसलिए सोती हो? किस लिए? किस लिए सोती हो लड्डू? बताओ बताओ। चल अच्छा, मैं मिल्क बना के लाऊं तेरा, ठीक है? सो गाइज यहाँ पर घी बन गया। चलिए अब इसको जल्दी से मैं डिब्बे में डाल देती हूँ और बाकी आगे का करती हूँ काम शुरू। डुग्गू स्कूल से लेकर आई हूँ मैं और चिक्कू को मिला बैलून जो कि डुग्गू लाया था स्कूल से। सो अब ये बच्चे खाना वाना खाएंगे। बैलून तो बच्चों का फेवरेट ही होता है। सो फ्रेंड्स अब जो है दोपहर के बज गए हैं 2 और अब मैं डुग्गू को फटाफट से खाना दूंगी, बच्चों खाना खिलाऊंगी और चिक्की मैडम तो अब सो जाएंगी, है ना चिक्कू? उसके बाद फिर मैं करूंगी अपना काम शुरू। तो चलिए जल्दी से फटाफट से बच्चों को खाना खिला देती हूँ। डुग्गू अपना होमवर्क करने बैठ जाएगा और चिक्कू मेरी खाना खा के अब सो जाएगी। उसके बाद फिर मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। वहाँ पर सो गई है चिक्की और डुग्गू करना है अपना काम। स्कूल का होमवर्क जो कि उसे मिला हुआ है। किस चीज़ की कटिंग पेस्टिंग हो रही है? गांधी जी की फोटो की। गांधी जी की फोटो? हाँ। तो वो तो एक एक्स्ट्रा रखी थी, वो लगा ली होगी तूने? गांधी जी की फोटो जवाहरलाल नेहरू की चाहिए अब? जवाहरलाल नेहरू की चाहिए और वो उसके चाहिए फ्रीडम फाइटर्स, 3 फ्रीडम फाइटर्स। अच्छा देखो ये गांधी जी की फोटो। चल कर फटाफट लर्निंग कब कर। सो फ्रेंड्स आज मुझे करना है एक ज़रूरी काम। आप देखो ये है बेड शीट। बेड इसके ना मैट्रेस पे कवर नहीं है और बेड शीट मेरी बिल्कुल भी ना इस पर टिकती नहीं है। जैसे ही बैठ जाओ वैसे सारी की सारी श्रिंक हो जाती है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अपनी बेड शीट का जो है कवर बनाने जा रही हूँ। बेड शीट सॉरी मैट्रेस का कवर बनाने जा रही हूँ। और ना उसके लिए मैंने क्या किया कि अपनी ना एक बेड शीट निकाल ली है। देखिए ये थी मेरी ओल्ड बेड शीट जो कि मैं काफ़ी सालों से बिछा रही थी। अभी इसका हो गया कलर फेड। अब ये कुछ ऐसी हो गई इसलिए बिछाने में अच्छी नहीं लगती। तो गाइस ये बिछाने में ना अब अच्छी नहीं लगती, पूरा इसका कलर फेड हो गया है। तो मैं पहले जो है सोच रही थी कि मैट्रेस का कवर लेकर आऊँगी लेकिन फिर मेरे दिमाग की बत्ती जल गई और मुझे एक आइडिया आया कि कवर क्या करना है। ला करके 200 250 300 का आ रहा था कवर। मैं अब इस बेड शीट से बनाने जा रही हूँ मैट्रेस का कवर। और वैसे भी वो नीचे दब जाना बेड शीट के, दिखना तो वैसे भी नहीं है। तो फिर क्या करना है, कलर फेड हो चाहे नया हो। सो चलिए मैं इससे अपने जो है मैट्रेस का कवर फटाफट बना लेती हूँ और फिर मैं इसी को चढ़ा दूँगी। ये बिल्कुल प्योर कॉटन के, इससे मेरी बेडशीट का मैट्रेस का कवर भी बन जाएगा और मेरी बेडशीट खिसकेगी भी नहीं। तो मतलब मुझे आइडिया है। दूसरा फिर यहाँ पर पतिदेव के पैसे भी बच जाएंगे। जो 250-300 रुपये का जो है कवर आता और वो किसी मतलब का भी नहीं होता। तो उतने में तो मैं नई बेडशीट ले लूँगी तो मैं बेड पे डालूँगी तो न्यू दिखेगी कुछ दिनों तक, जब तक उसका कलर नहीं जाएगा। तो वो देखने में भी अच्छी लगेगी और इसको तो नीचे ही रखना है तो इसको तो चाहे कैसे भी बना लो। सो चलिए जल्दी से मैं इसका कवर बना लेती हूँ और उसके बाद चढ़ा के दिखाऊंगी आपको। देखना बहुत सही से फिट करके चढ़ाऊंगी एकदम से। सो इसका रीयूज़ करते हैं। सो गाइज मेरा तो आइडिया हो गया बिल्कुल फ्लॉप, क्योंकि यार ये बेडशीट ही छोटी पड़ गई। डबल बेड, ये सिंगल बेड के मैट्रेस पे आ ही नहीं रही है। इसकी ना थोड़ा सा वो लेंथ तो ठीक है बट इसकी ब्रेड थोड़ी सी कम हो गई। तो इसकी ब्रेड छोटी है तो फिर उस पर मैट्रेस पे ये आई ही नहीं। तो ये आइडिया तो मेरा फ्लॉप हो गया है। बट मेरे पास एक और बेडशीट है जो कि मैं उसको भी रिटायर करने वाली थी, उसका भी कलर फेड हो गया। वो थोड़ी चौड़ी है तो अब हम उसको नाप के देखेंगे। अगर उसका बन सकता है तो फिर मैं उसका कवर बना लूँगी, जिससे कि मेरी बेडशीट का मैट्रेस का कवर भी बन जाए और मेरे पैसे भी वेस्ट ना जाएं। सो ये काम मैं अभी तो नहीं करूँगी क्योंकि अब ये वाली बेडशीट मैं साइड में रखती हूँ, इसका कुछ और रीयूज़ देखूँगी। फ़िलहाल मैं जो दूसरी वाली बड़ी बेडशीट है मेरी वो थोड़ी चौड़ी है, देखती हूँ उसको नापती हूँ, क्या पता शायद वो मेरी मैट्रेस पे फिट बैठ जाए। सो उसका कवर बनाऊँगी। और दूसरा मुझे एक और भी काम करना है। सो चलिए मैं करती हूँ दूसरा काम। दूसरा क्या है कि डुगू के ट्राउज़र जो कि 2 साल पहले लिए थे,
अभी इस बार मैंने खोल के देखे तो उनकी सारी की सारी इलास्टिक लूज़ हो गई और वो पहन नहीं पा रहा। बट ट्राउज़र बिल्कुल ठीक हैं, उन मतलब कुछ भी ना फटे हैं ना घिसे हैं। तो फिर ट्राउज़र लाने के लिए मैं सोच रही थी, फिर मेरी दिमाग की बत्ती दोबारा जल गई। तो मैंने क्या किया, मैं ट्राउज़र तो लेकर नहीं आई, मैंने ना इलास्टिक ले ली। अब मैं उन ट्राउज़र में इलास्टिक डाल दूँगी, ट्राउज़र ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो फटे तो नहीं है ना। तो 200 रुपये के ट्राउज़र आ रहे थे। फिर मैंने कहा 200 रुपये में 400 रुपये मेरे वेस्ट चले जाते। 20 रुपये की इलास्टिक लेकर आई हूँ और 20 रुपये की इलास्टिक पे मैं दोनों ट्राउज़र को फिट कर दूँगी। सो फ्रेंड्स देखो, ट्राउज़र एकदम ठीक है और बस इनकी ना इलास्टिक लूज़ हो गई है और ये वाला भी। सो चलिए मैं जल्दी से इलास्टिक लगा लेती हूँ और 400 रुपये सेव कर लेती हूँ 20 रुपये में ही। तो चलो इनको ठीक करते हैं। सो गाइस, इलास्टिक डालने के लिए पहले तो मैंने डुगू का मेजरमेंट लेके इलास्टिक को कट कर लिया और उसके बाद इसको पिन लगाई और पिन से इसके अंदर घुसाना है। छोटा सा कट लगा लेना है। तो पुरानी इलास्टिक थी वो मैंने निकाल दी, छोटा सा कट लगा के इसके अंदर इलास्टिक डाल दी और इलास्टिक को फिर दोनों छोर बाहर को निकालने के बाद उसके बाद देखिए मशीन से यहाँ अटैच कर दिया। तो इस तरह से मैंने डुगू के दोनों ही ट्राउज़र को फिट कर दिया और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं पहना के, एकदम से फिट हो गया। ट्राउज़र बिल्कुल भी फटे नहीं थे, सिर्फ इलास्टिक लूज थी। तो मैंने इनको ठीक कर दिया और अब ये डुगू के बिल्कुल काम आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, काफ़ी लोग अब ये सोचेंगे कि ये क्या काम दिखाने वाली बात हो गई। देखिए डुगू के एकदम फिट आ गया, अब नहीं उतर रहा है। सो मैंने इसलिए शेयर किया कि मैं तो ये काम करने ही जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग में इसको शेयर कर दूँ। बहुत से लोग होंगे जिनको अभी भी आइडिया नहीं होगा या फिर इनको नहीं पता होगा या इलास्टिक कैसे डालते हैं वो नहीं पता होगा, तो मैंने इसलिए शेयर कर दिया। सो जिसको आता है अच्छी बात है, और लेकिन जिसको नहीं आता, तो जिन लोगों को क्या पता वो मेरा व्लॉग देखे और उन्हें नहीं आता होगा तो वो भी सीख जाएंगे। तो इसीलिए मैंने छोटा सा आइडिया बस शेयर कर दिया और कुछ नहीं है। तो आप भी, अगर आपका निक्कर है, ट्राउज़र है, बच्चों का कुछ भी, अपना भी है, नहीं अगर फटते हैं, खराब नहीं होते, सिर्फ प्लास्टिक लूज होती है, तो उसको डाल के उसको रीयूज कर सकते हैं, कम पैसों में सेविंग कर सकते हैं। सो गाइस, उस दिन तो मेरा रह गया था व्लॉग इनकम्प्लीट बिकॉज वो बेडशीट हो गई थी छोटी, जो कि मैं उसको कवर नहीं बना पाई। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास आप देखिए ये है एक बेडशीट जिसका आप देख सकते हैं कलर थोड़ा थोड़ा ना फेड ऐसा हो गया। वैसे ऐसा नहीं है कि मैंने बेड पे इसको बिछाती नहीं थी, मैं अभी बस इसीलिए छूट गया था क्योंकि ये वाली बेडशीट मैंने उस दिन बेड पे बिछा रखी थी। तो फिर मैंने ना इसको धोया, अभी ये सूख गई है। तो अब मैं इसमें से बेडशीट मतलब मैट्रेस का कवर बनाऊंगी, क्योंकि वो वाली छोटी आ रही थी, वो पहले थोड़ी छोटी थी बट ये वाली ठीक है, ये फुल साइज़ की है। तो इसमें से मैं अब कवर बनाऊंगी। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा ना इसका कलर फेड हो गया है, तो इसमें से मैं कवर बना लूँगी मैट्रेस का। बिकॉज अभी जैसे नेक्स्ट गर्मियाँ आएंगी, अभी तो वूलन बेडशीट बेड पे बिछाई जाएगी, तो गर्मियाँ आएंगी तो गर्मियों में जो है कॉटन की बेडशीट लेनी होगी, तो मैं नई बेडशीट लूँगी, बेड पे बिछाऊँगी तो अच्छा लुक आएगा। इसका तो कलर फेड हो, का भी मैट्रेस कवर आएगा उतने की बेडशीट आ जाएगी, तो बेड पे ऊपर से बिछाऊंगी तो थोड़ा लुक भी आएगा। और इसको तो अंदर ही दबना है। तो चलिए अभी इसका मैं फटाफट से बेडशीट, इसका वाली बेडशीट का आपके दिखाऊंगी। मैट्रेस कवर बनाने जा रही हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैंने मशीन निकाल ली है, तो मैं जल्दी से इसका मैट्रेस का कवर बना लेती हूँ और फिर चढ़ा लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। और जो पुरानी वाली बेडशीट थी उसका भी मैंने रीयूज़ किया, ऐसा नहीं है कि इसको मैंने वेस्ट कर दिया। आप देखते जाइए, व्लॉग में बने रहिए। और मैंने उसका भी रीयूज़ करा है, तो मैं दोनों का आपको दिखा सकती हूँ। अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ है और आपको आइडिया नहीं आया तो आप भी ये कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छा वैसे आइडिया है गाइस, क्योंकि ओल्ड बेडशीट हमारे घर में हो जाती हैं, तो क्या पुराने कपड़े वालों को देते हैं। अगर आपको यूज़ है तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, नई बेडशीट बिछा सकते हैं। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना फिट बैठेगा, और इसमें चेक करेंगे कि इसको मैट्रेस कवर बनाने के बाद क्या बेडशीट उस पर से खिसकेगी या नहीं, ये भी तो चेक करना है। सो ये जो है मैं बना के लेके आती हूँ। सो आप बने रहेंगे पूरे व्लॉग में। अभी आगे आपको इसको बना के मैं दिखाने वाली हूँ, तो आप देखते रहिए मेरे आइडियाज़ को। सो गाइज ये देखो, ये मेरा कवर तो सिल के हो गया तैयार। चलिए अब इसको चढ़ाते हैं। सो पहले तो मैट्रेस निकालती हूँ मैं। और ये वाला जो बेड है ना, ये हमने अभी जस्ट छोटी दिवाली वाले दिन ही आया था। सो इसी वजह से इसका कवर नहीं हो पाया। और देखिए आप इसका मैट्रेस, इसका जो मैट्रेस है अभी इसकी ना पॉलिथीन भी नहीं हटाई है। यार उजाला नहीं आ रहा, दोनों लाइट ऑन करो ना। पॉलिथीन भी नहीं उठाई है अभी तक। सो गाइस देखो, इसकी ना पॉलिथीन कवर भी हमने नहीं लगाया। आप देखो पॉलिथीन भी चढ़ी हुई है, क्योंकि छोटी दिवाली वाले दिन ही आया था। बट मैंने सोचा था
कि जब इसका कवर बनाऊंगी तभी इसमें से पॉलिथीन हटाऊंगी। चलो पहले इसकी पॉलिथीन हटाते हैं। मैं हटाऊंगी। ऐसे ये बच्चों ने थोड़ी बहुत पॉलिथीन तो फाड़ दी थी, चिक्की और डुगू ने खेल खेल के, तो मैंने कहा चलो मैं इसी दिन इसको हटाऊंगी। ये पॉलिथीन हटाओ। चलो यार ये बहुत ज्यादा ना बड़ा सा भी मुझे लग रहा है। चलो इसकी पॉलिथीन निकाल दूंगी। ये लो, ये है इसका कागज। ला, 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 ला। इसकी पॉलिथीन निकाल दी। अब चलो इस पे आती है कवर चढ़ाने की बारी। आ गया सब कुछ। तो अब इसको कवर अप करते हैं और फिर देखते हैं कैसा रहता है। हट डुगू, उधर से चल, पकड़, उधर से चढ़ा थोड़ा सा। रुक जा, रुक रुक रुक। ये बस इसको यहाँ से ऐसे पकड़ ले, बस यहाँ से, तो बाकी नहीं, बस पकड़ ले बस। सो गाइस चलो खड़ा करो इसको ऐसे। ये हाँ, अब हम इसको चढ़ाते हैं। वैसे तो मैंने फिटिंग का ही बनाया है, और एक बार आप भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने मैट्रेस कवर को चढ़ा दिया है, और पता है ये कपड़ा ना थोड़ा सा यहाँ पर भी कम पड़ गया, तो मैंने ये क्या करा कि दूसरी वाली बेडशीट का भी मैंने यहाँ पर जो बच गया था, ये वाली बेडशीट का भी मैंने रीयूज़ आपको दिखाने वाली हूँ, तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अटैच कर दिया। ये इतना कपड़ा कम पड़ गया था। सो फाइनली आप देख सकते हैं गद्दे का कवर बन के हो गया है रेडी। और यहाँ पर ना मैंने ना स्टिच कर दिया हाथ से रफली, और आप चाहें तो जिप भी लगा सकते हैं, बट मेरे पास जिप अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसको ऐसे ही स्टिच कर दिया। बट ये कहीं नहीं जाएगा, ये आपका आराम से चलेगा, ऐसे भी आप स्टिच कर सकते हैं। रफली देखिए स्टिच कर दिया है, और इसको सिलाई को जब चाहें आप खोल सकते हैं। अगर आपको वॉश करना है तो आप बस इसको खोल लीजिए, ईजिली खुल जाती है और ईजिली वॉश हो जाएगा। तो मैंने ना अपने डबल बेड पे भी इसी तरीके से बेडशीट का कवर, मैट्रेस कवर बना के चढ़ा रखा था, उसको तो बहुत टाइम हो गया। तो यहाँ पर मैंने स्टिच कर दिया, अब ये तैयार हो गया है। सो चलिए अब हम इसको बेड पे डाल के चेक करेंगे कि हमारी बेडशीट जो है इस पर फिसलती है या नहीं फिसलती। उसके पहले मैं आपको दूसरी वाली जो ये वाली बेडशीट थी जो छोटी पड़ गई थी उसका रीयूज़ दिखाती हूँ कि मैंने उसका रीयूज़ कहाँ किया है। तो चलिए गाइस सेकंड बेडशीट का आपको यूज़ दिखाती हूँ। इसको मैंने काट के छोटा कर लिया था, और अब मैं डालने वाली हूँ इसको बेड के अंदर, जो कि देखो बेड में हम ऐसे ही कुछ भी सामान तो नहीं रख सकते। नीचे जो है इसमें थोड़ा सा डस्ट वगैरह रहती है, और ये देखो लकड़ी पे ना कलर भी किया रहता है, तो इस वजह से। तो अब फाइनली जब अब मेरे को ये बेड सेट करना ही था, तो मैंने देखो इसके साइज का इसको कट कर लिया, और अब मैं इसको आराम से बिछा दूंगी, जिससे कि मेरा बेड बिल्कुल भी तैयार हो जाएगा। इसमें अब मैं कुछ भी सामान रख सकती हूँ। तो मैंने अच्छे से डाल दिया, और ये पूरी तरीके से आ भी गई है यहाँ पे, ये देखो। चलो अब नेक्स्ट साइड से करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम इस साइड से इसको अच्छे से फैला लेते हैं। इस वाली बेडशीट का रीयूज़ मैंने यहाँ कर दिया, आप देख सकते हैं अब ये अच्छे से फैल गई है। और वैसे भी बेड में हम कोई भी कपड़ा ऐसे तो रख नहीं सकते, कुछ ना कुछ हमें डाल के ही रखना पड़ा। सो मैंने सेट कर दिया, अब मेरा बेड बिल्कुल रेडी है। अब मैं कोई भी कपड़ा इसमें रख सकती हूँ। मैंने अच्छे से अंदर से पहले अच्छे से इसको क्लीन किया था, और उसके बाद इसमें मैंने बेडशीट बिछा दी, जो कि मैंने इसकी साइज़ की बना ली थी। तो आप बताना इस बेडशीट का रीयूज़ आपको कैसा लगा, और देन ये जो मैट्रेस बनाया इसका रीयूज़ कैसा लगा। और इसी का बचा हुआ कपड़ा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, जोड़ दिया है। तो ये हो गया मैट्रेस कवर। चलिए अब इसको बिछा लेते हैं। हो गई है डन, और यहाँ डुग्गू लेट गया है। अब देखो थोड़ा बहुत पैर हिलाएगा, मतलब पहले तो ऐसा होता था कि मतलब नीचे ही भाग जाती थी बेडशीट। अभी थोड़ा वो सब करने पे भी देखो बेडशीट हिलेगी नहीं। थोड़ा सा श्रिंक तो देखो सब में आता है, बट उतनी नहीं हिलेगी। डुग्गू थोड़ा सा हलचल करो, थोड़ा बेड से उतरो नीचे। ऐसे पहले डुग्गू उतरता था ना, उसके साथ ही खिसक जाती थी। हाँ, पूरा यहाँ तक आ जाती। हाँ अभी कहीं नहीं जा रही यार, इतना मतलब देखो इतना अच्छा रीयूज हो गया। बेडशीट बिल्कुल चिपक गई है, और आराम से अब इसमें मतलब बच्चे उधम करें, करता था ना तो यहाँ तक आ जाती थी बार बार। शैतानी करे, कुछ भी करे, पर बेडशीट आपकी नहीं हिलेगी। सो कितना कैसा लगा आपको ये रीयूज बताना जरूर। बड़ा मस्त। गाइस मेरा वर्क हो गया है डन, और यहाँ मैंने दो बेडशीट का यूज़ करके अपने सिंगल बेड को बहुत अच्छे से मैंने अरेंज कर लिया, मैनेज कर लिया।
और पतिदेव के बहुत सारे बचा लिए पैसे। सो आपको ये मेरा रीयूज़ कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये रीयूज़ मेरा पसंद आता है बेडशीट का तो आप भी कर सकते हैं इस तरीके से। देखो सभी के घर में ओल्ड बेडशीट होती ही हैं जिनको हम इधर उधर कर देते हैं, यूज़ नहीं हो पाती हैं। तो आप इस तरीके से अगर आपको ज़रूरत है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसको। सो आप ज़रूर करना, अगर आपको नीड है तो इस तरीके से बेडशीट का यूज़ ज़रूर करना। और अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करना जिससे कि औरों के पास तक भी ये आइडिया पहुंच सके। सो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही नए नए आइडियाज़ जो कि मेरे माइंड में आते हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी अपने चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये है कि आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे, अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे। और दूसरी बात, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है व्लॉग्स बनाने का। सो चलिए अभी के लिए इस व्लॉग को करते हैं टाटा बाय बाय, दी एंड करते हैं। और मेरा हो गया, अब शाम ही हो गई है, आप देख सकते हैं अंधेरा हो गया है। चलिए अब आगे का खाना पीना बनाने की तैयारी करते हैं। और सो फ्रेंड्स बाय बाय, टाटा। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।